इस 45 डिग्री गर्मी में फाइनली हमने डिसाइड कर लिया 118 दिन बाद कहीं घूमने का पहाड़ों में। लेकिन ये मनाली तो नहीं हो सकता। हमने ऐसी जगह चूज किया जहां क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन पैसा वसूल जगह हो। वो प्लेस है तवांग, अरुणाचल प्रदेश। जहां हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में बेहाल हो रहे हैं, वहीं पे तवांग में मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो मैं निकल पड़ा 13 जून को रांची से। सुबह के 5 बजे मैं दौड़े दौड़े जा रहा हूँ रांची रेलवे स्टेशन की ओर। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा रेलवे स्टेशन पहुँचने में मुझे। 6:15 में मेरी ट्रेन है रांची से पटना की ओर। पहले मैं जाऊँगा पटना, फिर मुजफ्फरपुर, और फिर वही उसी मुजफ्फरपुर से मैं ट्रेन लूँगा जहाँ से पिछली बार लिया था। रांची से मैं पहुंचा पटना और फिर पाटलिपुत्र से मैंने ट्रेन लिया मुजफ्फरपुर का। हर एक सिटी की अपनी अपनी पहचान है, वैसा ही मुजफ्फरपुर का पहचान है इसका लीची। इसका लीची पूरे देश भर और विदेश भर में पूरा पार्सल जाता है। पैकिंग हो करके ट्रेन में डिस्पैच होता रहता है। मैं पिछला बार जब आया था पिछले साल, उस टाइम पे देखा था ट्रेन में दिन भर मतलब लोडिंग होता जा रहा था। अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर, रात के 9:30 बजे। पटना से मैं आया पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से एक लोकल ट्रेन लेके आया मुजफ्फरपुर। अभी डिनर करके मैं बस इधर ही भटक रहा हूँ। रात के 12 बजे है मेरी ट्रेन। एक्चुअली में वो ट्रेन डिले चल रही है अभी। और भाई गर्मी से बेहाल हो रखा है भाई, दिमाग ख़राब हो गया गर्मी से। वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा हूँ ट्रेन में, पसीना ही पसीना निकल रहा है। खैर ये रहा रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर का। जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक कुछ देर यहाँ पे बैठता हूँ। फिर टिकट काउंटर इधर बगल में है, टिकट कटा करके जाऊँगा स्टेशन। और उसके बाद 12 बजे लेकर के ट्रेन नवजोत बाई के साथ में निकलूँगा गुवाहाटी। रात को 1:30 बज रहा है। जनरल में काफ़ी भीड़ है इधर। लोगों को बैठने का तो छोड़िए, पैर रखने का जगह नहीं है। लोग बैग तक नहीं रख पा रहे हैं। और उधर कुछ लड़ाइयाँ भी हो रही है अभी सुबह के 1:30 बजे। इतनी भीड़ है कि मैं अभी तक नवजोत भाई से नहीं मिल पाया हूँ। एक स्टेशन पहुँचने वाला हूँ और शायद सुबह तक मिल भी नहीं पाऊँगा। आई थिंक देखो कितना भीड़ है उधर। देख ले भाई, 2 दिन जागने के बाद आज गया बंदा वापस सोने के लिए। मैं सो करके अभी आया हूँ खिड़की के पास यहाँ पे बैठने। और बाहर का नज़ारा, अभी हम आसाम में चल रहे कि बंगाल में? बंगाल में ही चल रहे हैं। और खेतों में इतनी बारिश हुई है, हमारे तरफ पूरा कड़क धूप है। और इधर देखो, आसाम का ये कोई गांव है। और पूरे आसाम में मोस्टली घर देखोगे ये टीन का ही बना हुआ है। शायद ही कुछ घर हैं जो पक्के सीमेंटेड हैं, बाकी तब हम थोड़ी देर में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ सरायघाट ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पार करते ही हम पहुंच गए कामाख्या जंक्शन। उसके बाद है गुवाहाटी। फाइनली 2 दिन का ट्रेन का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। अब हम गुवाहाटी में लैंड करने जा रहे हैं। ये वही ट्रेन है जो लमडिंग होते हुए जाएगी, दीमापुर होते हुए पूरा डिब्रूगढ़। और इसी ट्रेन से पिछला बार हम गए हुए थे दीमापुर में लैंड करके नागालैंड वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। नागालैंड में कोहिमा और भी अलग अलग प्लेसेस
गए थे घूमने के लिए पिछली बार। और पिछली बार संयोग की बात यही है कि इसी जून में भी हम आए थे और इसी 10 से 15 डेट के बीच में ही आए थे। कुछ इस प्रकार से दिखता है बाहर से। गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन के इस साइड में देखने को मिलेगा ऑटो वगैरह, और यहाँ से ऑटो हायर करके कहीं भी रूम वगैरह लेकर के जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सुमो वगैरह गाड़ी लेना है तो इस स्टेशन के ऑपोजिट साइड में, उस साइड में जाना होगा जहाँ से आपको सुमो मिलेगी शिलोंग और अलग अलग जगह जाने के लिए। हाँ शिलोंग क्या हमें लगी वही तो, इधर पहुँचते ही देखो एजेंट लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कई सारे। देखो इस साइड से हम बाहर आए हैं और यहाँ पे कई सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन एजेंट के थ्रू नहीं जाना है, जहाँ भी जाना होगा तो। हाँ नहीं, रूम जाते हैं ना पहले। रात के अभी 8:30 बज चुका है और हम आ चुके हैं डिनर करके, और कल के तवांग का सुमो का टिकट भी बुक करके आ चुके हैं। रूम का थोड़ा सा टूर दिखा देता हूँ क्या है कैसे है और कितने का पड़ा। ये हमें 550 रुपये का पड़ा है। पिछले बार जब हम आए थे इसी रूम पे ठहरे थे, उस टाइम पे हमने 500 रुपये दिया था। ये बेड है, इधर बाथरूम है और ये विंडो पूरा खुला हुआ है और यहाँ से पूरा रोड कुछ इस तरह से दिखता है। इस साइड में हमारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100 मीटर दूरी पे, और इधर है आगे रोड वगैरह। और क्या, होटल का नाम है मातारा होटल, देख सकते हो यहाँ पे बगल में। बंगाली है, आप आकर के पता कर लेना, और अच्छे रेट में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। 1500 रुपये में एसी वाला मिलेगा। ये नॉन एसी है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। बाकी अब हम जा रहे हैं अभी फ्रेश होने के लिए। दोपहर के 12:30 बजे हम बॉमडीला से लगभग 60 किलोमीटर पहले ही रुके हुए हैं लंच करने के लिए, और सुबह से गाड़ी चली जा रही है। सुबह एक जगह और रुकी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और बीच रास्ते में भाई अभी ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहाड़ों के ऊपर हम चलते जा रहे हैं। जो खाना दिखाया वो पर प्लेट पेट भर के 150 रुपये था। देख भाई नज़ारा, बादल ही बादल। गाड़ी गई हमें छोड़ के भाई। देख नज़ारा यहाँ से, ओ भाई वाह क्या सुंदर नज़ारा है इधर नीचे। सो ब्यूटीफुल, बहुत शानदार जगह है भाई। ये बादल उड़ के सब कहाँ चला गया पता नहीं। बादल कहाँ चले गए पता करो। ये काम नॉर्थ वालों का है।
हम पहुंच गए तवांग और टैक्सी वाले ने यहाँ पे उतारा है अभी हमें। पीछे तवांग रेसिडेंसी है और इसके ऊपर में हम आगे ढूंढते जाएंगे लॉज वगैरह रूम। 1000 से 2000 के बीच में अभी ऑफ सीज़न में मिलेगा, बाकी रेट हाई रहता है ऑन सीज़न में। ये है सिटी तवांग का। दूसरे कोने लग के ऐसे रहता है, दूसरे देश में आ गई। हाँ, कभी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं ना। जहाँ पे हम रुके थे क्लाउडी वाले जगह पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन यहाँ पर भी है। चारों तरफ से घर है, घरों से घिरा हुआ है, जिस कारण से हमें उतना फील नहीं हो रहा ठंड का। वो ऊपर की तरफ बैठता किधर है? यहाँ पे हलचल कम है, शोर शराबा भी नहीं है, काफ़ी शांत है। एक लॉज इधर है, चलो जाके पता करते हैं अभी। यहाँ पे इधर से ये रास्ता। होटल का नाम होटल लुंगता है और रूम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया है। बाथरूम भी दिखाता हूँ, गीजर लगा हुआ है। 900 रुपये पर नाइट अभी हम। 1000 है। 1000 तो रेट है, बाकी 2 दिन रहोगे नहीं आज। हाँ, 2 दिन हम यहाँ पे ठहरने वाले हैं, इसीलिए भैया ने 100 रुपये का डिस्काउंट किया हुआ है। तो 2 रात ठहरेंगे, बाकी उसके अगली सुबह निकल जाएंगे यहाँ से गुवाहाटी के लिए। कल दिन भर का समय है, कल दिन भर हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे जितने भी जगह हैं, जैसे कि तवांग मोनास्ट्री वगैरह, या तो फिर कुछ और भी जगह हैं, वो अभी डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। और डिनर के लिए वैसा कुछ तो बाहर में मिला नहीं हमें, बिस्किट वगैरह लाए हैं खाने के लिए। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा आज का हमारा दिन का, बहुत ही शानदार। और लोकेशन सच में बहुत ही खूबसूरत थे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सीधे। तो जी नमस्कार, आज हम अरुणाचल प्रदेश के तवांग सिटी को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो भी जगहें होंगी यहाँ पे एक्सप्लोर करने की, वो सारी जगहें ब्लॉग के रूप में इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा। तो अगले दिन हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं तवांग मोनास्ट्री देखने के लिए। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे निकल चुके हैं हम घूमने के लिए। सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन होगा तवांग मोनास्ट्री, जो कि 1.5 किलोमीटर है हमारे होटल से। उसके बाद स्टेचू वगैरह देखेंगे, फिर रूम जा कर के एक म्यूज़ियम है वहाँ पे जाएंगे। वॉर मेमोरियल है, सॉरी वॉर मेमोरियल। हाँ, और अभी हम इस तरह के रास्ते में चलते जा रहे हैं गूगल मैप की मदद से। और इन पहाड़ों में क्या है ना कि बार बार हमें गूगल मैप देखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग रास्ते निकलेंगे और एक रास्ता अगर आपने पकड़ लिया तो फिर वो रास्ता कहीं और ले जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर वही रास्ता उसी मेन गली में मैच कर देगा आपको हमारे रास्तों के तरह से। देखो इधर कितने सुंदर नज़ारे हैं। इन पहाड़ों में ठंडी है थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करने लायक, और हमारे साथ में है ये छाता, क्योंकि कभी भी किसी वक्त यहाँ पे बारिश हो सकती है। सुबह सुबह इधर बारिश हुई है, देखो सड़क हो जाती है। हाँ, पूरा भीगा हुआ है। यहाँ पे घूमने के लिए केवल तवांग सिटी ही नहीं, यहाँ के नज़दीक में 40 किलोमीटर के राउंड में एक लेक है, फिर बोमिला पास है जो कि तिब्बत बॉर्डर में आता है। और वहाँ तक जाने के लिए पहले पास बनवाना होगा, जो कि ड्राइवर लोग बनवा देंगे। और वहाँ तक के लिए 40 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के, वहाँ तक 5,500 लेंगे वो ड्राइवर्स, जिसमें से आपका पास भी बना देंगे और वो पूरा दोपहर के 2 बजे 3 बजे तक घुमा करके वापस भी ले आएंगे तवांग सिटी में। हालांकि तवांग सिटी में घूमने के लिए लगभग 3-4 प्लेसेस हैं मेन। बाकी सिटी का व्यू ही तो काफ़ी है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही शानदार। अरे उन्होंने शॉर्टकट लिया था, देखो ये जो वर्कर्स लोग जा रहे हैं उन्होंने शॉर्टकट लिया इधर से, हमें तो मालूम नहीं था। हम गूगल मैप की मदद से इधर आ रहे हैं। गूगल मैप दिखा रहा है कि ओपन होता है सुबह के 7 बजे, और अभी हमें 27 मिनट लगेंगे 1.5 किलोमीटर जाने में उस मोनास्ट्री के पास, यानी कि चलो सही समय में पहुंच जाएंगे। ये हमें पहली झलक नज़र आ गई है तवांग मोनास्ट्री की। देखो यहीं से पहाड़ों के ऊपर में दिख रहा है। इस गाड़ी के उस पार दिखाता हूँ, देखो भाई। बाकी पहाड़ों के घर देखो कुछ इस तरह के होते हैं यहाँ पे। देखो पहाड़ में कैसे हमें चढ़ना पड़ रहा है भाई।
यहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन यही है कि उन लोगों को आदत हो जाती है ऐसे जगह पे चढ़ने में और उतरने में। ये फिर आ गए हम मेन रोड पे। यहाँ से राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, तब हम पहुँच जाएंगे उस मोनास्ट्री पे। पहाड़ों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपको दूर दूर तक घर नज़र आ जाएंगे, अलग अलग पहाड़ में अलग अलग घर। अब यहाँ से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में देख पा रहे होगे, वहाँ पे जो ग्राउंड टाइप में दिख रहा है वहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं और उसका रास्ता समझो कि किस साइड से होगा। मुझे लग रहा है कि रास्ता उधर से जा कर के उधर हो कर के इस साइड से होगा। देखो उधर भी ऊपर में कई सारे घर हैं और कितनी सुंदर लोकेशन पे लोग रहते हैं यहाँ पे, एकदम नेचुरल वाली लाइफ। लेकिन इन लोगों की लाइफ भी काफ़ी कठिन होती है, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में और सुविधा के मामले में काफ़ी इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और हमारे पीछे ये रहा तवांग मोनास्ट्री। बच्चे जो अभी बाहर भटक रहे थे वो सब अंदर चले गए हैं। 7 बज चुका है, अभी यहाँ पे इन लोगों का प्रेयर हो रहा है। इधर है इन लोगों का हॉस्टल रहने के लिए। बुद्धिस्ट का तवांग मोनास्ट्री मेन ये है, यहीं पे प्रेयर वगैरह हो रहा है यहाँ पे अभी। अंदर से अभी हम बाहर आए हुए हैं, लगभग आधा घंटा समय बिताने के बाद वहाँ पे हम भी ध्यान केंद्रित कर रहे थे इस माहौल में। और अभी भी इन लोगों का प्रेयर चल रहा है मॉर्निंग का। ऐसा नहीं है अंदर नहीं जा सकते, हम लोग भी जा सकते हैं। आधा घंटा के करीब लगभग हम बैठे वहाँ पे, तो हम लोगों को चाय मिला पीने के लिए, नमक वाला चाय, और उसमें पता नहीं दूध थोड़ा दूसरा लग रहा था, पता नहीं किस चीज़ का था। छत के ऊपर चढ़े हुए मोनास्ट्री का इस साइड में, और यहाँ से देखो सिटी कुछ इस तरह से दिख रही है और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। चाय, ऐसे मौसम में चाय, और उधर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और ये मीठा भरी है। हाँ, मीठा वाला भी अच्छा। इसे चाहिए लाते कोई भुजिया वगैरह ले लेते हैं। वो कितने का है वो वाइट वाला? वाइट वाला भुजिया लगता है 20 का है। 50 का है, नया है। कितने का है? 50 का है। अभी जितना खा सकते खा लीजिए, बाकी बन के ले लीजिए। वो खा लेते हैं तो ये हाँ, ये एक एक मीठा है 20 का है। तो क्या दिक्कत है? 20 है। ये एक दे दो मुझे, एक एक ले लेते हैं ना, ठीक लगेगा। एक और दे दो। इसको रख लो। चलो ठीक है। पहाड़ों में थोड़ा सा कॉस्टली तो मिलेगा, तो 10 के उधर मिलते हैं ये, वो 20 का यहाँ पे मिलेगा ये ऑब्वियसली। भाई ने लाया आईफोन, 2 फोटो कैप्चर नहीं किया तुरंत स्विच ऑफ हो गया। क्या फ़ायदा है ऐसे आईफोन रख के? फोटो नहीं भेजूंगा तुम्हारी, मत भेजना, घर जाके ले लूँगा। ये होटल का रिसेप्शन है, और इधर जाके अंदर में काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, बाहर से पता नहीं चलता कि इतना बड़ा है। 1 घंटे के लिए हम गए थे रूम, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इन पहाड़ों में कहीं कहीं नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल ना करके खुद का दिमाग यूज़ करके शॉर्टकट रास्तों का भी ले करके इधर से उधर उस स्टेचू के पास पहुंचेंगे। भी नहीं दिख रहा यार, देखो कितनी चढ़ाई वाले रास्ते हैं। एक गलत रास्ता हम लोगों को बर्बाद कर सकता है थकान से। राइट वाले पे है, राइट वाले पे थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बूंद यहाँ पे गिरती रहती है, देखो। और यही जो छोटे छोटे बूंद है वो हमारी सर्दी का कारण बनेंगे, और हो सकता है बुखार का भी कारण बन सकते हैं। इसीलिए हम छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना शानदार खूबसूरत।
खूबसूरत सा यार। घूमने के लिए इस अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट में केवल हम ही तो नज़र आ रहे हैं, बाकी एक दो उधर सरदार लोग मिले थे और मतलब ना के बराबर इधर टूरिस्ट हैं। अभी ऑफ सीज़न है शायद, इस कारण से या तो फिर अरुणाचल में तवांग साइड इधर थोड़ा दूसरा रूट में पड़ जाता है, इसीलिए हिमाचल तरफ काफ़ी क्राउड रहता है। एक बार इधर आके देखो, बहुत शानदार लोकेशन तो है ही, प्लस में मज़े आएंगे जब शांत माहौल में ऐसे नज़ारों को देखोगे। बाकी यहाँ पे चढ़ने के बाद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा एक और दिखा इस साइड का। देखो कितना खूबसूरत व्यू है यार पहाड़ के। ओह, ये जो खूबसूरत व्यू है वो यहाँ पे पहुँचने के बाद ही आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसे डिजिटली वीडियो में देख करके उतना इंजॉय नहीं कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे बनाया हुआ है एक आई लव तवांग के बारे में। कुछ नवजोत भाई बोलने चाहोगे यहाँ के टूरिस्टिक प्लेसेस के बारे में? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना चाहिए लोगों को यहाँ पर। काफ़ी कम है ना, हिमाचल से बेटर है, वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है, सुकून नहीं रहता है इतना। और एक चीज़ और बताना था, कल जब हम आ रहे थे यहाँ पे गुवाहाटी से तवांग के लिए तो 350 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन भाई सोचो कि मात्र हम 12-13 घंटे में पहुँच गए यहाँ पे। वो पॉसिबल हुआ अच्छी सड़क के कारण से, और दूसरी चीज़ क्राउड ना होने के कारण से। ट्रैफिक नहीं है जिस कारण से हम तो चले जा रहे थे और ड्राइवर लोगों का तो एक्सपीरियंस था ही, एकदम चाँप के शाम के 7 बजे तक पहुंचा दिया। सुबह के 6 बजे हम निकले थे गुवाहाटी से, तो अभी आज दिन भर हम ऐसे नज़ारों का एंजॉय करेंगे। बाकी आप सभी को तो अपडेट देता ही रह रहा हूँ अभी मैं, और इसके बाद पता नहीं हमारा क्या प्लान होगा, खुद हमें पता नहीं होता कहाँ जाना है, क्या करना है। चलो अब हम कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो यादें रखना पड़ेगा हम लोगों को। ये करंट लोकेशन है तवांग का, उसके ऊपर में लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, इस साइड में है। फ्लाइट से जाओ तो 12,274 किलोमीटर पड़ेंगे। उसके ऊपर में पेरिस का भी डायरेक्शन इसी साइड में है, थोड़ा सा टिल्टेड इधर है कुछ डिग्री के एंगल में। उसके बाद दिल्ली भी इसी साइड में, लहासा भी 240 किलोमीटर है इस साइड में। और दूसरे साइड में देखो यहाँ पर भी बना हुआ है एक और लोकेशन वाला तवांग। ये लोकेशन रहा सिडनी 9,254 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। बैंकॉक थाईलैंड जाना है क्या, 2629 किलोमीटर मात्र रह जाते हैं यहाँ से। लहासा 240 किलोमीटर उधर, और न्यू दिल्ली 1441 किलोमीटर। यहाँ पे बुद्ध की रसोई है जहाँ पे फ्री का चाय माता जी पिलाती हैं और खाना भी खिलाती है। जो बुद्ध की रसोई है, माता जी ने हमें फ्री का खाना खिलाया। खाने में भात, चावल और आलू गोभी की सब्जी थी, बहुत ही स्वादिष्ट था। अचार भी था, सब चीज़ फ्री का। चाय भी पिलाया इन्होंने, और यहाँ पे कई सारे लोग आकर के खा रहे हैं और पेट भर के जा रहे हैं आराम से। मार्केट में 150 मिलती है। हाँ, यही थाली मार्केट में 150 रुपये की मिलेगी। ये माता जी का हमने धन्यवाद भी बोला। ब्लैक टी फ्री है। बाकी नज़ारे तो खूबसूरत है यहाँ पे, और वीडियो में भी मैं बोल दे रहा हूँ माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद खाना खिलाने के लिए। कोहरा देखो भाई, हमारे घर तरफ अभी कितनी गर्मी पड़ रही होगी, 40-45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है। हमें ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। क्या वहाँ पर जाना है? चलो ऊपर चलते हैं। देखो उधर भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है, कैमरा में वाइड एंगल में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट जाएंगे तो पता चलेगा। चलो इधर से चलेंगे। यहाँ पे लंच और चाय पीने के बाद हम निकल रहे हैं आगे की ओर। इधर नेचुरल ब्यूटी में खो जाने इधर के जाना भाई, दूसरी जगह। ये बंगाली लोग आए हुए इधर, खड़े हो गए, चढ़ा देंगे। 2 गाड़ियाँ हैं, मेघालय की गाड़ी है। बारिश तेज़ हो गई है और उधर कोहरा हट नहीं रहा था। हम ऊपर जा रहे थे, उधर आर्मी के कैंप्स थे, इसलिए हमने उधर वीडियो वगैरह कुछ भी कैप्चर नहीं किया। अब हम वहाँ से वापस जा रहे हैं उधर ही। काफ़ी बारिश भी यार इधर, देखो अभी भी धुआं धुआं हो रखा है इधर। यहाँ पर आते तो कुछ समझ नहीं लगा हमें ना, शॉर्टकट से आए ना, शॉर्टकट से आए ना आते समय। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा दूरी भी तो नहीं थी। ये हमारा रूम आ गया बाद में। क्या अभी 2 दिन और मनना है, अभी जाएंगे जगह। हाँ, तो कम से कम 2 दिन एंजॉय कर लेते हैं इधर, उसके बाद फिर पसीना पसीना में मरेंगे उधर। क्या ये टूरिस्ट लॉज तवांग गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है क्या? ये पूछ लें क्या? क्या देखो ये है, ये टूरिस्ट सरकारी वो उनके लिए है ये कोई। हाँ, कोई
गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए। हम लोग को लग नहीं रहा कि ये सिटी में हम आ चुके हैं यार, इतनी शांत है, हलचल कुछ भी नहीं है। अभी भी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हलचल नहीं है। देखो ये मेन सिटी है इधर। दार्जिलिंग देखो इधर है, उधर उधर। हाँ, दार्जिलिंग में भी इससे ज़्यादा हलचल होता रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है भाई। एयरटेल जियो यहाँ पे किसी पे नेटवर्क नहीं है, एकदम से चला गया पूरा। और रूम हम बार बार आ रहे हैं क्योंकि इस बंदे के पास है iPhone 11 और बैटरी इसकी चलती नहीं है, बार बार डाउन हो जाती है। तो चार्ज करने के लिए इसे रूम में आना पड़ता है, फिर दूसरे स्पॉट पे जाते हैं, फिर आते हैं रूम में है ना स्पॉट। हाँ ठीक है, रास्ता यही है हमारा, वापसी का आते हो जहाँ मर्जी जाओ, रास्ता यही है। हाँ ठीक है। फिर फ़ोन चार्ज करते हैं आधा 1 घंटा, फिर दूसरे स्पॉट पे जाते हैं, फिर आके चार्ज करते हैं, फिर दूसरे स्पॉट पे जाते हैं और थोड़ा सो भी लेते हैं। अगर रास्ता ये ना होता कभी आता यहाँ पर, चाहे बंद हो जाता फोन। और दिक्कत की बात यह है कि फ़ोन कैमरा वगैरह चार्ज करने में लेट इसलिए होता है ना, क्योंकि लाइट आज दिन भर नहीं है। इन्वर्टर के पावर सप्लाई से हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज नहीं हो पाता। हाँ, एक ही पावर सप्लाई मिला हुआ है हमें चार्जिंग के लिए, बाकी दूसरा पावर सप्लाई यहाँ पे मिला हुआ है चार्जिंग के लिए, लेकिन इसमें लाइट नहीं है। वो इन्वर्टर से वहाँ पे पावर सप्लाई आता है। नेक्स्ट में अब हम चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे? वार मेमोरियल। हाँ, वार मेमोरियल चलेंगे। और एक सिटी व्यू है जो गूगल मैप दिखाता है यहाँ से 1/2 किलोमीटर, वो भी चल लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। काम करो। हाँ, लेकिन मज़ेदार है यार। नेफा होटल इधर सिटी में, आगे पीछे चलो। दूर में कुछ नहीं दिख रहा, नज़दीक नज़दीक ही हमें कुछ दिख रहे हैं। देख लो ये राइडर्स को। वार मेमोरियल पहुंच के देख कितना खूबसूरत व्यू है भाई। यहाँ से पहाड़ उधर बहुत सुंदर लग रहा है, प्लस में वो जिग-जैग रोड। अभी धूप जाने के समय में धूप आया है। अभी थोड़ी देर बाद टांगों की बांसुरी बजने वाली है। हाँ, क्योंकि हम आए हैं डाउन में, ब्रेक लगा लगा के, लेकिन जाते समय हमारे जांघों की मालिश करनी पड़ेगी। ये हमारा वार मेमोरियल था और इधर आर्मी कैंप वगैरह है, इसीलिए उतना भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ से मस्त दिखता है वो तवांग का मोनास्ट्री। सिटी बादलों से पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन इस सिटी में हमें कहीं भी अभी तक पकोड़े समोसे की दुकान नज़र नहीं आई है। हम आ चुके हैं अभी रूम, और नॉर्थ ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल से हमने अपनी कल की रिटर्निंग टिकट बुक कर ली है सुमो की। बस से भी टिकट बुकिंग कर सकते हो आप, जाना चाहते हो बस से तो। हालांकि वहाँ गुवाहाटी पहुँचने के बाद हमारा प्लान कुछ और है। एक्चुअली में हमारा प्लान है भूटान जाने के लिए, इसीलिए हमने सुमो का किया है। अदरवाइज़ हमारा प्लान एक ऑप्शनल में बस का भी था। बाकी रात को कहीं अगर जाते हैं तो वो दिखाएंगे, नहीं तो फिर अब आराम करते हैं इधर। दिन भर तो आज उधर थके हुए हैं चढ़ान चढ़ाई करके। आज 17 जून को सुबह हो चुका है और हम निकल चुके हैं यहाँ से रवाना होने के लिए गुवाहाटी के लिए। अभी हैं हम तवांग के सिटी सेंटर में, ये रहा। और रूम से चेकआउट अभी हम करके जा रहे हैं उस नॉर्थ ईस्ट के काउंटर पे जहाँ से हमने कल टिकट लिया था। ये सिटी सेंटर देखो एक बार। अब इधर ये रहा काउंटर, ये सुमो रही, और सिटी देखो उधर पहाड़ पीछे साइड में, इसी से हम जाएंगे शायद, देखते हैं। उधर रहे ये पहाड़, ये रहा काउंटर, यहाँ से हमने कल टिकट लिया था सुमो का, और ये रही सुमो। अभी 4:55 हो रहा है। सुबह के 5 बजे से यहाँ से सुमो वगैरह निकलती है, और बसें वगैरह यहाँ से 10-11 बजे ही निकलती है। अभी भैया ने हमें कॉल किया था कि आ जाओ यहाँ पे। आज धूप निकल रही है। धूप आई है आज सुबह सुबह। देखो उधर पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे उधर। लोकेशन में अभी हम रुके थे लंच करने के लिए। 100 रुपये प्लेट
थाली खाना था, रोटी और सब्जी वगैरह खाया। यहाँ से लगभग 5 से 6 घंटा और रह जाता है हमें गुवाहाटी पहुँचने में। इधर लोग पहाड़ों में खेती कर रहे हैं फूल गोभी का अधिकतर, और भी कुछ खेती था जैसे कि केले का भी था बीच रास्ते में, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती करते हैं फूल गोभी का। उन पहाड़ों में भी कुछ खेती किया हुआ है, यहाँ से पता नहीं चल रहा, बहुत दूर है। आगे में इसीलिए गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का पीक सीजन होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। उस समय से आप आओगे इधर घूमने के लिए तो बर्फ़ वगैरह देखने को मिलेगी, बारिश उस समय नहीं होगी। लेकिन वहीं मार्च के बाद आप अगर इंटर करोगे अप्रैल मई जून में तो बारिश शुरू हो जाती है, और उस बारिश के मौसम में लोग अवॉइड करते हैं इधर आने के लिए। इसलिए आना अवॉइड करते हैं क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है इधर। इसी के कारण से आने के लिए भी लोग मना करते हैं। हमें भी जिस होटल में हम ठहरे थे वो मना कर रहे थे। पिछले साल भी कई सब लोग हमें मना कर रहे थे, लेकिन पिछला साल तो हम नहीं आए, इस बार पहुंच गए इस मंथ में। खैर हम तो सेफली अब यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी आप देख लेना कौन से मंथ में आ रहे हो। और देखो आगे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, काम चल रहा है सफाई का, सड़क क्लियर किया जा रहा है। शाम के 6:30 बजे अभी हम पहुंच गए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास। सुमो ने हमें यहाँ पे उतार दिया है, और अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को एक्सप्लोर करने के लिए। ये अभी मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी के बस स्टैंड में। यहाँ पे कई सारे अलग अलग काउंटर्स बने हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हो अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। और तवांग घूमने के लिए आपको कोई भी एजेंट के पास नहीं जाना है, सबसे पहला यही ध्यान रखना है। जब आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचोगे तो ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर निकलना है, कौन बाज़ार है यार, पलटन बाज़ार की ओर। और बाहर निकलते ही एजेंट लोग कई सारे मिलेंगे, एजेंट के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट आना है इस बस स्टैंड में। बाहर निकलते ही राइट साइड में है, इस साइड में कुछ इस तरह से अभी दिखाता हूँ, कैमरे को घुमा करके देखो, इस तरह का बाज़ार है। यहाँ पे ये है टैक्सी स्टैंड, काउंटर्स अलग अलग मिलेंगे यहाँ पे, उधर भी काउंटर्स है इधर भी काउंटर्स है। इन सारे काउंटर्स के सभी फिक्स रेट हैं, थोड़ा बहुत किसी में अंतर हो सकता है, तो मैं रेट बता देता हूँ ना। तवांग अगर घूमना है आपको तो 1700 रुपये लेंगे ये सुमो में। 14 घंटे लगाएंगे आपको पहुँचाने में, और ये शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। सुबह के 5 साढ़े 5 बजे खुलती है और शाम के 7 बजे पहुँचा देंगे। वहीं पर अगर आप बस से जाना चाहते हो तो 1300 रुपये लेंगे और पहुंचाएंगे, जैसे कि 10-11 बजे सुबह खोलते हैं, और अगले दिन सुबह 6-7 बजे पहुंचाएंगे तवांग। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे जाना चाहते हो, जिससे बेनिफिट लगता है आपको, उससे जा सकते हो। बस वाले थोड़ा अलग रूट से, लॉन्ग रूट से लेके जाते हैं, इसीलिए उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये प्रोसेस था तवांग पहुँचने का, आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, रह गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बस AC वाली होती है और सुमो ये पर्सनल होते हैं। सीट का चॉइस आप खुद से कर सकते हो जब आप काउंटर में बुक करोगे उस टाइम पे। वैसे ये सिटी बसें हैं, तवांग जाने के लिए कुछ अलग टाइप की बसें होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय बाय। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भूटान। इस तरह के काउंटर्स है, हमने इस वाले काउंटर से टिकट बुकिंग की थी, और आगे भी काउंटर्स है, सभी में रेट लगभग आपको सेम मिलेगा। रेलवे स्टेशन यहाँ से इस साइड में, लेफ़्ट साइड में, ये पलटन बाज़ार की ओर है। मैं फिर से बता देता हूँ, पलटन बाज़ार की ओर बाहर एग्जिट करना है रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के। आज मैं घूमने वाला हूँ एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जाने के लिए हम इंडियंस को ना ही वीज़ा लगता है और ना ही पासपोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ भूटान का। अभी शाम के 7 बजे हूँ मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, और इस ट्रेन में बोर्डिंग होकर के जाऊँगा अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन। आप चाहे तो हसीमारा भी जा सकते हो, हसीमारा और नज़दीक पड़ जाएगा भूटान बॉर्डर से। रात के
1:30 बजे हम पहुँचे थे यहाँ पे ट्रेन से। आधे घंटे या ट्रेन डिले थी जिसने हमें अलीपुर द्वार पहुँचाया। अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल में अभी हम इंटर कर चुके हैं। इस जंक्शन से अभी हम दूसरी ट्रेन सुबह के 5 बजे लेकर जा रहे हैं। भूटान बॉर्डर के पास पड़ता है एक हासीमारा रेलवे स्टेशन, वहाँ तक। रात में हम ट्रेन में भी सोए, उतरने से पहले और उतरने के बाद स्टेशन पे सोए थे। जब से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और रास्ते में भी बारिश शुरू हो गई थी, तब से बारिश हो ही रही है। एकदम देख सकते हो, आवाज़ से भी आप सभी को सुनाई दे रहा होगा कितना बारिश इधर हो रही है। एक्चुअली में क्या है कि इधर बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हो गया है, तो बारिश होना आम बात है। अभी भी कंटिन्यूअस बारिश होती जा रही है और एक छाते में हम 2 कोई बचते हुए जा रहे हैं। साइड में तो भीगता हुआ भी जा रहा है हमारा। और अभी हम हैं हासीमारा रेलवे स्टेशन पे। किसी ने बताया हमें कि यहाँ से आगे जा कर के बस या गाड़ी मिलेगी भूटान बॉर्डर के लिए, तो हम उधर ही निकल पड़े हैं जिधर उन्होंने बताया। अब क्या करें भाई, बारिश तो हो रही है लेकिन हमें घूमना भी है और पैरों में स्लीपर्स पहन के घूम रहे हैं। एक गाड़ी अभी आई, बस डबल डेकर थी, वो मोतिहारी से जयगांव जा रही थी और हमें एक्चुअली में जयगांव जाना है। यहाँ से जयगांव 18 किलोमीटर है, लेकिन बस वाले यार क्या है ना कि हमें पिकअप नहीं करते, क्योंकि यहाँ से 18 किलोमीटर ही मात्र रह जाता है जयगांव। वे बोलते हैं नहीं लोकल गाड़ी से जाना। क्या दिक्कत है, वे अगर हमसे 50-50 रुपये भी चार्ज करके लेके जा सकते थे तो क्या हर्ज था, लेकिन नहीं यार, नहीं लेके जाते हैं। ऐसा ही झारखंड में भी ऐसा ही होता है। इंडिया और भूटान बॉर्डर के 400-500 मीटर पहले का कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। सवारी गाड़ी ने हमें उस जगह पर उतार दिया लगभग 500 मीटर पहले, और यहाँ से अब हम बॉर्डर जा रहे हैं पैदल ही। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या रूल्स रेगुलेशंस है, एक दिन अंदर जाने के कितने पैसे लगते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे रूल्स बताएंगे आप सभी को। पहले खुद एक्सपीरियंस कर लें। तो देखो नज़ारा कुछ इस तरह से है। और हासीमारा से हमें यहाँ तक इस सवारी गाड़ी ने लिया 30 ठीक है, 18 किलोमीटर का 30 रुपये लेना अच्छा रेट है। इधर 18-20 किलोमीटर के दायरे में भूटान बॉर्डर के लोग भूटान का करेंसी भी इंडिया में देते हैं, जैसे गाड़ी वाले को या तो फिर दुकान वाले में भी सब चलता है यहाँ पे। अभी हमने गाड़ी वाले को देते हुए देखा। वैसे बता दूं कि इंडिया का करेंसी और भूटान का करेंसी का जो रेट है वो दोनों का इक्वल है। इंडिया का 1 रुपये भूटान का 1 रुपये के बराबर होगा। वैसे भूटान में करेंसी क्या चलता है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए। देखो बॉर्डर का ये रहा सीमा। अब यहाँ से आगे मिलिट्री वाले होंगे तो सोच समझ के वीडियो बनाना होगा। बाकी देख लो ऐसा ही है। पहले मैं सोचता था कि यार बॉर्डर में आखिर होता कैसा होगा, फेंसिंग लगा हुआ होगा नेट का या फिर क्या होता होगा पता नहीं, दिमाग में चलता रहता था। लेकिन अब आग करके समझ में आता है, देखने को मिलता है कैसे क्या होता है, किस तरह का बॉर्डर होता है। भूटानीज नगलकरम का दर्शन हमें हो गया, चाहे अभी हमने किया यहाँ पे, तो उन्होंने 30 रुपये रिटर्न किया। ये देखो 10 रुपये भूटान का कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ का करेंसी का नाम है नगलकरम। ये 10 रुपये का नोट है। ज़रूर इधर पैदल यात्रा वालों के लिए भूटान बॉर्डर का रास्ता। ये रहा ऑफिस का मेन एंट्रेंस, वो जो ग्रीन कलर का गेट दिख रहा है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी जा रहे हैं। बॉर्डर में कुछ इस तरह से सिक्योरिटी वालों को मैंने अभी आधार कार्ड दिखाया और उन्होंने बोला अंदर जाओ, बैग की स्कैनिंग की, और इस तरह से एंट्री गेट है यहाँ पे देखो। तो वहाँ से आगे आया मैं इमिग्रेशन ऑफिस पे, जहाँ पे स्कैन किया हमारी आईडी कार्ड स्कैन वो आधार कार्ड में करते हैं ओरिजिनल वाले पे। अगर स्कैन ना हो
तो फिर चाहिए वोटर आईडी कार्ड या तो फिर पासपोर्ट। ये कंपलसरी है आईडी प्रूफ यहाँ पे, तभी एंट्री मिलेगी। वैसे आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा अगर ओरिजिनल हो, स्कैन होता हो तब। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि रिस्क मत लेना, वोटर आईडी कार्ड भी साथ में लेके आना। एक सवाल और, जो 18 साल से नीचे का है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेते आना, उससे उसकी एंट्री मिलेगी। हम पहली बार आ रहे हैं भूटान और हमारा भूटान में एंट्री हो चुका है। इमिग्रेशन ऑफिस यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारी आईडी को वेरीफाई किया और हमें भूटान में एंट्री दिया। ये है भूटान का पहला जगह। हम अभी क्रॉस कर चुके हैं भूटान बॉर्डर और यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का नेटवर्क है जियो का, और ये नेट भी चल रहा है इसमें हमारा। तो आगे चल करके क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके नेट पकड़ रहा है। इन लोगों के घरों का डिज़ाइन देख रहे हो, थोड़ा सा यूनिक होता है। ऊपर में जो छत होता है उसमें कर्व कुछ डिज़ाइन देते हैं ये। भूटान बॉर्डर क्रॉस करते ही पहली सिटी आती है, उसका नाम है क्वेन सोलिंग। क्वेन सोलिंग के अंदर में जो 4 से 5 किलोमीटर का दायरा है, इसी के अंदर में हम 24 घंटे के अंदर में फिर वापस जाना होगा। अगर उससे ज़्यादा रहना है यहाँ पे तो उसके लिए हमें पास बनवाना होगा। पास बनवाने के लिए भी अलग अलग दिनों का बनता है, वो इमिग्रेशन ऑफिस में आपको पता चलेगा कितने पैसे लगते हैं, क्या होता है। वैसे 24 घंटे का परमिशन मिला है हमें इधर घूमने का, तो 4 से 5 किलोमीटर के दायरा में ही हम घूमेंगे। क्या है नहीं है, कितनी रेट है कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सामान का, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे इधर एक टेम्पल है, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। इस टेम्पल के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस बारिश में भी पूरा भीग गए हम, लेकिन फिर भी घूमेंगे इस सिटी को पूरा। अब मेन एंट्रेंस से हम कहीं दूसरे साइड में जाएंगे। ये रीजनल रेवेन्यू एंड कस्टम ऑफिस है भूटान का यहाँ पे। और यहाँ पे अभी एक गाड़ी वाले ने रोका था, 4 व्हीलर वाले ने, और वो बोल रहे थे कि 1000 में हम 3 प्लेसेस यहाँ पे 1 से 2 घंटे में घुमा देंगे। एक हैंगिंग था और 2 मोनास्ट्री है, तो वो जगह घुमाने के लिए कुछ उन्होंने रेट भी कम किया। 800 रुपये तक वो आ गया था। 800 रुपये में ये तीनों प्लेसेस घुमाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन हमने मना कर दिया साहब कि हम तो पैदल ही घूमेंगे भैया। पैदल घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको गाड़ी पे नहीं मिलेगा। आप पैदल घूम घूम करके देखते जाओगे, नेचुरल इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हुए जाओगे, क्या है अच्छे से देखते हुए जाओगे। इसलिए मैक्सिमम हम पैदल ही एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको घूमना है वैसे घूम सकते हो। इधर हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम कोई कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और जो सरकारी दफ्तर हैं वही सारे नज़र आ रहे हैं मैक्सिमम। बाकी रेसिडेंशियल इलाका भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कंपनीज और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उधर थे। अभी बारिश थोड़ी सी थमी है। इधर लगभग 1 किलोमीटर अंदर आने के बाद हमारा नेटवर्क पूरा गायब हुआ है। बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे भी मैगी बन रहा है हमारा, और हर दुकान में यहाँ पे बियर, रम, विस्की वगैरह मिल जाएगा। टाइमिंग यहाँ पे 2 दिखा रहा है, एक लोकल का और एक हमारा कोलकाता का। ये है अभी हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे सिटी बसें भी चलती है, तो वो लेकर के इधर से उधर नज़दीक वाले जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आप लोकल टूर कर सकते हो। इधर जो भी क्वेन सोलिंग की जगह हैं एक्सप्लोर करने के, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके। इंडियन करेंसी और भूटानीज़ करेंसी दोनों सेम है। जो अभी हमने मैगी खाया उसका प्राइस 40-40 रुपये लिया, और जो हमने ठंडा पिया उसका 25-25 रुपये चार्ज लिया इसने। हालांकि ठीक है, मैगी काफ़ी बेहतरीन बनाया था, 40 रुपये रेट भी लेने चाहिए उसके। एक और बस दिखी मुझे यहाँ पे, परसिगैंग 2 कुछ लिखा था इसमें, जगह का नाम होगा दूसरा। और यहाँ के बच्चों को देखो, उधर जो पहाड़ दिख रहा है उन पहाड़ों में बने हैं घर। अभी हम उन पहाड़ों के घरों तक जाने का कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ से व्यू देखेंगे इधर बॉर्डर का। देखो सुंदर दिख रहा है यहाँ से। पहाड़ से आता हुआ पानी इस नदी में देखो पूरा ग्रे कलर का है। ये नदी क्रॉस करते ही यहाँ पे इस साइड में है बस स्टैंड क्वेन सोलिंग का। इस साइड में पुराना सा है, लेकिन यहीं से सारी बसें मिलेंगी। और ये है पूरा हाईवे थिम्पू का। इन बच्चों का ड्रेस देखो,
कहाँ से पढ़ के जा रहे हो? सोनागम से। नाम क्या है? राम सुब्बा। अभी कहाँ जा रहे हो? ब्रो। हाँ, उसको दबाना मत, ठीक है? हेलो वेलकम टू बैक टू माय न्यू चैनल। हेलो वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। हेलो वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। दिस इज भूटान ब्रो, दिस इज भूटान। हेलो Go to home. हाँ हो रहा है। टांग टांग 64 चलो मैं जा रहा हूँ उधर से, ठीक है? बाय। क्या एक फोटो लेना, ठीक है? ठीक है, आ गया। 1 मिनट, इधर से आ जाओ सब, ठीक है? हाँ सेल्फी ले रहा हूँ, ठीक है? टिलियन वेफर सर्च करना आ जाएगा। कलम है, लिखो। नहीं है। नहीं हाँ लिखो, और उसके बाद वेफरर नीचे लिखो W ये A Y Y F ये A हाँ R E R R। बस ये सर्च करना आ जाएगा, ठीक है? हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाय। चलो हो गया काम इन लोगों के साथ में फ़ोटोज़। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ये बहुत सुंदर बस है देखो, और इधर से हमारा एग्जिट होता है गाड़ियों का और एंट्री होता है भूटान में। अभी हम बैठे हुए हैं भूटान बॉर्डर के पास में, और यहाँ पे गाड़ियों का एंट्री और एग्जिट हो रहा है। बाइक 24 घंटा के लिए अंदर ला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका रजिस्ट्रेशन कुछ कराना पड़ता है आगे। अभी हम एक पुलिस वाले से बात कर रहे थे। एग्जिट के समय में भी हमें वोटर ID कार्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट का टाइमिंग डालते हैं ना कि ये बाहर निकला कि नहीं निकला। इधर ये फ़ोटोज लगे हुए इधर थैंक यू का बोर्ड। बंगाल में इंटर करने का मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉटरी नहीं बिकेगी। यहाँ पर भी लॉटरी बिक रही है 1 करोड़ वाले की, और पता नहीं इसके क्या नियम रूल्स होते हैं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बिक रही थी। और इस तरह का इधर लोकेशन है, दुकानें हैं कपड़ों की, ये एयरफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, छाता, यही सब। और क्या दी जाएगी? ये जाएगी। चलो हंसी मारा। कब खोलेंगे? 10 मिनट में, ठीक है आ जाओ। इधर ही बैठते हैं। तो ये बस जाएगी हंसी मारा, और ये बस स्टैंड से खुलती है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हम ऑटो से आए यहाँ पे बस स्टैंड। बारिश फिर से शुरू हो गई है इधर। से इस ट्रेन को दोपहर 2 बजे तक पहुंचा देना चाहिए, लेकिन ये ट्रेन अभी पता है 7.5 घंटा डिले के साथ में चल रही है। कारण है वही यार, बहुत दुखद कहानी है। वेस्ट बंगाल में जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें 9 लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना है। तो उस कारण से 7.5 घंटे डिले के साथ में हम रांची पहुँचने वाले हैं अभी। और ये वेस्ट बंगाल पार करके अभी हम कुमारबेली पहुँचे हैं। लगभग यहाँ से अभी भी नहीं तो 8 से 9 बज जाएगा रात हमें रांची पहुंचने में। नवजोत भाई है, वो भी जा रहे हैं रांची। बाकी रांची में 1 दिन ही रहना चाह रहा है वो, तो 1 दिन में जितना हो सकेगा मैं उसे घुमा दूंगा।
रांची पहुंच के हम अगले दिन गए गैतलसूद डैम और हुंडरू फॉल। फिर उधर से रिटर्न आते ही हम घूमे थे न्यूक्लियस मॉल वगैरह। उसके बाद बारिश के कारण हम और भी कहीं घूम नहीं पाए। नवजोत भाई चले गए अपना वाराणसी और वहां से फिर अपना घर। मैं रांची में रह गया। तो ये थी कहानी यहाँ की। बाय बाय। इस ट्रिप में इतना ही।